फ्रेडरिक नीट्शे 20th सेंचुरी के एक फेमस फिलोसोफर थे जिनकी फिलॉसफी आज पूरी दुनिया में हर जगह अपनी पहचान बना चुकी है। नीट्शे ने न सिर्फ लोगों को सोचने पर मजबूर किया बल्कि उनका सोचने का तरीका भी बदल दिया। नीट्शे के आइडियाज का स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनका रिपीटेड एंथुसियाज्म फॉर द कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं अमोर फाती। अमोर फाती का मतलब होता है लव ऑफ फेट, मीनिंग लाइफ में हुए हर एक मोमेंट को विदाउट रिग्रेट एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते रहना। पास्ट पर कोई अफसोस ना होना, ना कभी खुद को कोसना। इन शॉर्ट, रिजोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग। अमोर फाती में बिलीव करने वाला इंसान लाइफ में जो भी हो चुका है उसमें से कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट करता है, चाहे गुड हो या बैड, द मिस्टेकन और द वाइज, with strength and an all embracing gratitude। पास्ट पर रिग्रेट और उसके साथ छेड़छाड़ ना करना नीट्शे की राइटिंग्स का मेन पार्ट है। अपनी बुक द गे साइंस जो नीट्शे ने बुरा वक्त फेस करने के दौरान लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा, मैं चीज़ों में खूबसूरती नोटिस करना सीखना चाहता हूँ और सिर्फ वही देखना चाहता हूँ, क्योंकि यही ज़िंदगी में ज़रूरी है। तभी मैं उनमें से एक बन सकता हूँ जो हर सिचुएशन में सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, चाहे फिर वो सिचुएशन कितनी ही बुरी क्यों ना हो। अमोर फाती, लेट दैट बी माई लव हैंसफोर्थ। मैं उन चीज़ों के साथ फाइट नहीं करना चाहता जो अगली हैं। मैं किसी को अक्यूज़ नहीं करना चाहता, ना ही ब्लेम करना चाहता। फेट से कोई शिकायत नहीं रखना चाहता, फिर चाहे वो कैसा भी हो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। इसके कुछ सालों बाद एको होमो में नीट्शे ने लिखा, एक इंसान के ग्रेट होने का फॉर्मूला है अमोर फाती, लव ऑफ फेट, कि एक इंसान कुछ भी बदलना नहीं चाहता, ना पास्ट ना फ्यूचर, नॉट इन ऑल इटर्निटी, एंड जस्ट लव इट। बट हम ह्यूमंस मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ में इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं। हम अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम गलतियों को सोचने में या फेट के बारे में सोचने में या उन पर अफसोस करने में बिता देते हैं और सोचते रहते हैं कि काश चीज़ें दूसरे तरीके से हो जाती। हम अपने फेट को एक्सेप्ट करने से कतराते हैं और उसे डिनाई करते रहते हैं। हम उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं या और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं जो अब पास्ट बन चुकी हैं, जिन्हें बदलना इम्पॉसिबल है, पर फिर भी उसका अफसोस करके खुद को दिन रात लगातार टॉर्चर करते रहते हैं। आवरसेल्व्स, पॉलिटिक्स, द इकोनॉमी, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब रिफ्यूजिंग टू बी पैसिव अबाउट द एरर्स, इनजस्टिसेस एंड अगलीनेस ऑफ आवर ओन एंड द कलेक्टिव पास्ट। इवन नीट्शे इन डिफाइंस को अच्छे से जानते हैं, जिसे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में दिखाया है। उनका कॉन्सेप्ट विल टू पावर एक एटीट्यूड डेवलप करना सिखाता है जिसके साथ आप कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर सकते हैं। हाउएवर, नीट्शे इस बात से फुली अवेयर थे कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें दिमाग में कुछ ऑपोजिंग आइडियाज़ भी रखने होंगे और सही वक्त आने पर उन्हें यूज़ करना सीखना होगा। नीट्शे का मानना था, इन आइडियाज़ से राइट टाइम आने पर हम अपने वुंड्स हील कर सकते हैं। वो हमें फेट के सामने हार मानने के लिए नहीं कहते, बल्कि ऑन सम ओकेजन्स हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पर सोचने और एक्शंस लेने के लिए कहते हैं। वो हमें खुद के सेट ऑफ आइडियाज़ रखने को कहते हैं, जिन्हें वक्त आने पर हैमर एंड सॉ की तरह यूज़ किया जा सके। लाइफ में कुछ पॉइंट्स पर विल ड्रिवन फिलॉसफी के विजडम की ज़रूरत भी पड़ती है, जब रियलाइज़ होता है कि अब जो चीज़ें निश्चित हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें एक्सेप्टेंस देना सीखना होगा, एम्ब्रेस करना होगा, क्योंकि यही नियति है, इसे लगातार डिनाई नहीं किया जा सकता। नीट्शे ने खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। वो अपनी फैमिली को छोड़कर स्विस आल्प्स अकेले रहने चले गए, एकेडमिया के नैरोनेस से निकलकर एक फ्रीलांस राइटर बन गए। काफ़ी समय तक वाइफ भी ढूंढते रहे जो एक गुड फ्रेंड एंड एट द सेम टाइम इंटेलेक्चुअल सोलमेट हो। बट इस सेल्फ क्रिएशन एंड सेल्फ ओवरकमिंग के प्रोसेस में बहुत कुछ गलत हो गया। लाइक उनके फैमिली के साथ रिलेशंस ख़राब हो गए,
उनकी बुक्स को किसी ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। उन्हें बेसिक सर्वाइवल तक के लिए अपने फ्रेंड्स से पैसे लेने पड़े। उसी के साथ उन्हें कभी ट्रू लव नहीं मिल पाया, हमेशा रिजेक्शंस ही मिलते रहे बिकॉज नो वन लाइक्ड हिम। उस वक्त नीचा के दिमाग में भी बहुत बातें चल रही थी, बहुत सारी रिग्रेट्स थी कि काश मैंने एकेडमिक करियर ना छोड़ा होता, काश मैं वीमेन के अराउंड थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता, काश मैंने और पॉपुलर स्टाइल में राइटिंग की होती, या काश मैं फ्रांस में पैदा हुआ होता, और भी न जाने क्या क्या। इन्हीं थॉट्स की वजह से जब सेल्फ डिस्ट्रैक्शन होने लगा तब अमोर फाती का आइडिया नीचा के दिमाग में आया कि ये सब क्यों फील होता है, इसका रीज़न क्या है, ऐसा फील करने से कैसे बचा जा सकता है। आमोर फाती एक ऐसा आइडिया था जिसकी ज़रूरत उन्हें घंटों खुद को क्रिटिसाइज़ करने के बाद अपनी सैनिटी वापस गेन करने के लिए पड़ी। ये एक ऐसा आइडिया है जिसकी ज़रूरत शायद आपको रात के 3 बजे जब आप रेस्टलेस हों, अपने पास्ट पर रिग्रेट कर रहे हों, खुद को टॉर्चर कर रहे हों, उस वक्त पड़ सकती है, खुद को याद दिलाने के लिए कि ये फेट है। इसे एक्सेप्ट करना ही एक वाइज डिसीजन होगा, क्योंकि इसको बदला नहीं जा सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये एक ऐसा आइडिया है जो एक परेशान इंसान को काम करने में हेल्प करता है, जो ये रियलाइज़ कराता है कि जो भी इंसिडेंट्स आज तक ज़िंदगी में हुए हैं वो वैसे ही होने थे, उन्हें बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी आज हम हैं या आज तक कर चुके हैं वो एक वेब ऑफ सीक्वेंस में बंधा हुआ है जो हमारी बर्थ से ही स्टार्ट हो चुका था। इसे बदलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके सामने हम पावरलेस होते हैं। ये बात हमें समझनी होगी कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम देखते हैं कि क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ, बट इवेंचुअली ये दोनों एक ही हैं। इसलिए ये सिनेरियोज एक्सेप्ट करने सीखने होंगे, जिससे हम इस ट्रैप से बाहर निकल सके कि काश चीज़ें दूसरे तरीके से होती तो ऐसी होती या वैसी होती। वी वर हेडेड टू अ डिग्री ऑफ कैटास्ट्रफी फ्रॉम द स्टार्ट। हम एंड में लाइफ में होने वाले दोनों सिनेरियोज, एब्सोल्यूट हॉरर एंड ओकेजनल मोमेंट्स ऑफ ऑसम ब्यूटी, दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज दैट इज़ लाइफ। उससे ज़्यादा हमारे हाथ में और कुछ नहीं। 1882 में अपने फ्रेंड को लिखे एक लेटर में नीचा ट्राइड टू सम अप द न्यू स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टेंस, जो उन्होंने एगनी ऑफ रिग्रेट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लिखी थी। ही रोट, आई एम इन अ मूड ऑफ फेटलेस सरेंडर टू गॉड, आई कॉल इट आमोर फाती, so much so that I would be willing to rush into a lion's jaws. And that's where, after a bit too much regret, we should learn sometimes to join him. Thanks for watching.